आम का बगीचा आगे मंदिर भी है ना, मंदिर और उसका एक पास मंदिर। ये आप देख रहे हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर जो ये यहाँ एक गांव है सरिया और गोखरा गांव, उसके बीच शिव मंदिर है और काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो ये सरिया गांव देख रहे हैं आप, खूबसूरत गांव कालाहांडी जिले का। और सरिया गांव इसलिए भी प्रसिद्ध है कि ये एजुकेशन और स्पोर्ट्स के मामले में बहुत आगे है। यहाँ फुटबॉल की टीम भी है, यहाँ वॉलीबॉल की टीम भी है। और अभी आप जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ की जो रथ यात्रा इस गांव से निकल रही है उसकी आपको झलकियाँ दिखाई। और ये गांव इसलिए भी खूबसूरत है कि ये इसकी बसाहट जो है कॉलोनी की जैसी है, जैसे कोई वेल प्लानिंग जो कॉलोनी बनती है, चारों तरफ सड़कें हैं। कालाहांडी, उड़ीसा का कालाहांडी, इस नाम से आपके जेहन में क्या आता होगा? एक घनघोर जंगल वाला कोई इलाका, एक आदिवासी इलाका, भुखमरी वाला इलाका, अशिक्षित इलाका। जी हाँ, निश्चित तौर पे आपके जेहन में यही आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब कालाहांडी आएंगे तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के विकास को देखकर आप चौंक जाएंगे। कालाहांडी 1971 वाला कालाहांडी नहीं, अब कालाहांडी काफ़ी कुछ बदल गया है। अगर कुछ नहीं बदला तो यहाँ की संस्कृति नहीं बदली, यहाँ की परंपरा नहीं बदली, यहाँ का रहन सहन खान पान नहीं बदला। ये गांव है सरिया, काफ़ी विकसित गांव, और ये गांव खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग धान की खेती भी करते हैं, अब यहाँ के लोग कपास की खेती भी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। एक गांव की गलियाँ देखिए, आज भी हालांकि कुछ पक्के मकान गांव में ज़रूर बन गए हैं, लेकिन कच्चे मकान आज भी याद दिलाते हैं उन परंपराओं की, उन संस्कृतियों की। आज भी यहाँ खपरे वाले कच्चे मकान भी हैं तो कुछ पक्के मकान भी बन चुके हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है, यह गांव सड़कों वाला गांव कहा जाता है। इस गांव को वेल प्लानिंग के तहत बुजुर्गों ने बसाया है। आज इस गांव के इसकी चारों तरफ सड़कें हैं गांव में, लेकिन आज भी देखिए आप ये तस्वीर, लोग बाउंड्री जो वाल है चार दीवारी, वो इसी तरह बनाते हैं। ये देखिए गांव की गलियां देखिए, तो ये खूबसूरती है कालाहांडी के सरिया गांव की। सरिया गांव है कालाहांडी जिले का और काफ़ी विकसित गांव, काफ़ी वेल प्लानेड गांव है। यहाँ जो मास्टर प्लान की तरह गांव को जो पूजा है, पुराने यहाँ के बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत सलीके से इस गांव को बसाया था। चारों तरफ सड़कें हैं गांव की और पहाड़ी की गोद में बसा, देख रहे हैं पहाड़ी है, गोद में बसा गांव है। और गांव की गलियां बहुत खूबसूरत है। गांव में अब मेन सड़क पर दुकानें काफ़ी बन चुकी हैं। तो डीके साहू जी, ये गांव की जो खासियत क्या है, क्यों इतना फेमस है गांव? यहाँ पे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता दिया गया था। बच्चों की शिक्षा, यहाँ के बुजुर्ग लोग सोचते थे कि बच्चे पढ़े तो अच्छे। कई लोग यहाँ नौकरी किए, कुछ लोग बाहर गए। रायपुर भिलाई में भी काफ़ी संख्या में यहाँ के लोग जाके बसे। शुरुआती दौर में जब रेलवे BMI अपने भिलाई का रेलवे यार्ड बना, BSP बना, तो अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा से भी लोग गए। उसमें से इस गांव सरिया गांव के काफ़ी लोग थे। एक समय में हमारे गांधीनगर भिलाई 3 में जो बस्ती थी यहाँ से जाके रहने वालों को, तो दूर के लोग उसको बोलते थे सरिया पारा। अच्छा। और यहाँ शुरू में पढ़ाई लिखाई, यहाँ हाई स्कूल तक शिक्षा है। सामने में 7 किलोमीटर दूर रूपरा रोड पर के रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी है यहाँ से बढ़िया, लोग बाहर भी जाते हैं। खेल कूद के क्षेत्र में भी ये गांव काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। एक समय में आज से लगभग 2 दशक पहले वॉलीबॉल की टीम बनती थी कालाहांडी जिले की, जिसमें 4 से 5 खिलाड़ी हमारे इस गांव के रहते थे सरिया गाँव। वैसे फुटबॉल के भी बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी यहाँ पे है। और तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन के मामले में ये गांव, और मैं ये देख रहा था डीके साहब, ये गांव काफ़ी प्लानिंग के साथ बसा हुआ है। चारों तरफ सड़कें हैं, आप देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। और एक सहयोग किया कहा जाए इसे, या पता नहीं
बुजुर्गों की प्लानिंग थी। गांव के चारों ओर आपको सड़क मिलेगी, मतलब अच्छी खासी चौड़ी सड़क है। ये टाइप की सड़कें हमारे ग्रुप भिलाई में, रायपुर में कॉलोनियों में रहती है। ये चौड़ाई की सड़क, वहाँ आपने देखा रथ यात्रा निकलने के लिए एक मुख्य सड़क है। आगे गए गाँव, उधर से आए हैं, सारी सड़कें मैंने देखी और काफ़ी सड़कों वाला गांव है, चारों तरफ अच्छी सड़कें हैं। एक चीज़ और जो दिखे साहब जी, ये अभी रथ यात्रा निकल रही है, तो आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2024। आज जगन्नाथपुरी में जो विश्व विख्यात रथ यात्रा निकलती है वो शुरू हो चुकी है, और इस वक्त सरिया गांव में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो कब से निकलती है रथ यात्रा? ये तो एग्जैक्ट पता नहीं है कब से निकलती है, लेकिन मैं बचपन से सुनता आया हूँ। मेरे पिताजी लोग भी आते थे, परिवार के लोग रथ देखने आते थे। एक अलग उत्साह रहता था उड़ीसा वालों को कि हम गांव में जाकर रथ देखेंगे। हालांकि भिलाई दुर्ग में भी निकलती है, लेकिन यहाँ आके एक उत्सव का एहसास होता है। रथ यात्रा मेला भरता है, बच्चे खिलौना लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो एक अलग उत्सव का माहौल यहाँ देखने को मिलता है। तो अभी भी थोड़ा देर बाद, 1 घंटे बाद मेरे को लगता है कि वो पैर रखने की जगह नहीं रहेगा, जो मुख्य सड़क है जहाँ से रथ यात्रा निकलेगी। तो इसी गांव के लोग भी शामिल होते हैं कि आसपास के बहुत से, क्योंकि जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर होते हैं जिस गाँव में, वहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। और आसपास के इलाके में, हमारे गाँव में बहुत पुराने समय से जगन्नाथ मंदिर है। अच्छा, जगन्नाथ जी का मंदिर है, हर गाँव में नहीं रहता, इसलिए आसपास के कई गाँव के लोग यहाँ जुटते हैं, रथ यात्रा में शामिल होते तो सौभाग्य की बात थी कि इस गांव में आए और आज रथ यात्रा भी है, रथ यात्रा भी भिलाई के बहुत वरिष्ठ पत्रकार डीके साहू जी, उनका गांव है, और यहाँ से बहुत फेमस रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की। रथ यात्रा उड़ीसा में भी निकलती है। उड़ीसा का जो रथ यात्रा है वो जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का जग जो रथ यात्रा है वो भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आसपास के 12 गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, और चूँकि ये आदिवासी बेल्ट है, यहाँ जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा अपने आप में बड़ी बात है। और उसी को कवर करने हम आज आए हैं। दोपहर का भोजन जो हमारा है, अभी 2 बज रहा है, तो हमारे साथ संजय मिश्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी बताइएगा आप रथ यात्रा के बारे में और गांव के बारे में। इस गांव में तो मैं डीके साहू जी के मार्फत में कई बार आया हूं, और ये चाची उनके चाचा का गांव है, इनका प्रत्येक गांव यही है, और यहाँ बहुत अच्छा रथ यात्रा निकलता है। ये सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार यहाँ पहुँच रहा हूँ रथ यात्रा में, और मेला भी बहुत बढ़िया लगता है। 10-12 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। अभी अपन लोग भी चल के 2 बजे यहाँ पूजा करेंगे भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का, और उसके बाद जो परंपरा है छेरा छेरी का, उसको करते हुए और रस्मदायगी होकर फिर पूजा पाठ यहाँ करके फिर रथ यात्रा निकलेगी। और फिर मौसी घर जाएंगे, वहाँ फिर गाँव के समाज में, और आज चाचा के यहाँ से जलपान करके निकल गए रथ यात्रा पूजा जी। उड़ीसा का जो पुरी का रथ यात्रा है वो तो जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का रथ यात्रा, और सबसे पहले ये तो आपको धन्यवाद कि आप अपने गांव लाए, कालाहांडी लाए, और हमको काफ़ी चीज़ों से परिचित कराया, यहाँ की संस्कृति परंपराओं से परिचित कराया। तो ये जो गांव की जो रथ यात्रा है, इसमें क्या खास बात है? नहीं, यहाँ पे क्या है, जगन्नाथ मंदिर जिस गांव में रहता है वहाँ से रथ निकलता है। तो हमारा गांव में बहुत पहले से जगन्नाथ मंदिर है, और यहाँ का रथ प्रसिद्ध है, मतलब आसपास के गांव में। तो लोग आते हैं, दूर दूर से गांव के लोग एक उत्सव मनाते हैं रथ यात्रा देखने, और रथ यात्रा देख के एक तरह से मनोरंजन होता है, मेला भरता है। हाँ, अच्छा, मेला भरता है। लोग, बच्चे, और एक रिवाज है यहाँ पे हर बच्चों को रथ यात्रा देखने के लिए पैसा देने का। बड़े जो रहते हैं बच्चों को पैसा देते हैं, तो रथ देखने जाते हैं, वो बच्चा खर्चा करता है, कोई खिलौना खरीदता है, कोई चाट गुपचुप खाता है, और नए कपड़े भी पहने जाते हैं बच्चे के लिए। रथ यात्रा में नए कपड़े, मतलब जो रथ यात्रा उड़ीसा में एक तरह से जो दिवाली है, उस टाइप का एक बड़ा पर्व है कि बहुत बड़ा पर्व है रथ यात्रा, बहुत बड़ा पर्व उड़ीसा वालों के लिए, क्योंकि उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के आराध्य हैं। तो बिना जगन्नाथ जी के बिना यहाँ पे उड़ीसा में कुछ होता नहीं है। तो पुरी के तर्ज पर ही
पूरे संस्कार और जो विधान है वैदिक विधान वो संपन्न कराए जाते हैं पंडितों के द्वारा। और रथ में सवार होकर भगवान की यात्रा होती है और रथ खींचने के लिए यहाँ लोग लालायित रहते हैं। मतलब कोई भी एक बार चाहता है कि मैं भी पकड़ लूँ, मैं थोड़ा सा खींच लूँ, ये बस। तो ये भोजन भी आ चुका है और देखिए आप ये शानदार भोजन, ये पनीर और चना है शायद, पनीर आलू चना, और ये भाजी है, पापड़ है, और साहब जी ये क्या है? आलू की भुजिया और बैगन, आलू और बैगन की भुजिया, दाल फ्राई और ये चावल। तो ये जो बैगन खट्टा, हाँ ये देखिए खास बात, मही में बैगन, ये कल भी मैंने खाया था। और मही में हम लोग तो ये सब यूपी बिहार या छत्तीसगढ़ के लोग संभवतः ये चीज़ को खाए नहीं होंगे, लेकिन मैं कल खाया और आज खा रहा हूँ मही में बैगन। और निश्चित मानिए कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही लाजवाब है। तो दोपहर का भोजन आज यहाँ सरिया गांव में, उसके बाद 4 बजे हम लोग रथ यात्रा के लिए निकलेंगे, रथ यात्रा देखेंगे, रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे गांव की रथ यात्रा। फोटो खींचबार थी राजे मुझे मोर बापा को 3 भाई से मन थिले 3 लोग ता गुटे फोटो खींचबू बोल कर मिला के 3 लोग। अरे यार तो भल कर कोई बार थिला तो बारा एंता ई पाउडर गेंता कोठी तो गोटटा नहीं होने कर बार घटा के भी एंता सब ठीकी दोचे और पूरा जो काला हांडी के हमने इलाके में घूमा तो एक चीज़ भले बहुत अच्छी लगी कि लोगों का जीवन स्तर भले ऊंचा उठ गया है, लोग अब काफ़ी तकनीकी मामले में भी अब उन्नत होते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी न संस्कृति छोड़ी, न अपनी परंपरा छोड़ी, न अपना रहन सहन छोड़ा। संस्कृति और परंपरा के प्रति जो प्रेम है, यही आदिवासी समाज है, यही काला हांडी जिला है, यही उड़ीसा है। तो हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ स्वामी।